जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथी जजेस की मुबारकबाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अपने चेंबर और मुकदमात की समाअत के बाद भी मुबारकबाद दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनके चेंबर में मुलाकात की और मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में जाकर उनसे मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को उनके चेंबर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकीला तंजीमों और वकीला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सिंध बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी अदलिया और आवाम के लिए सूदमंद होगी है। पंजाब बार काउंसिल ने मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है कि जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने के लिए खुशाइंद इकदाम है। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याहिया खान अफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़ रहा है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की आज रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रोक जारी न हो सके। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरे अदालत से रवाना हो चुके थे। PTI वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाएंगे, इनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी की जमानत कंफर्म थी, लेकिन बदकिस्मती से ट्रायल जज साहब अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं है। आज जो रिहाई होनी थी वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। जजेस का अपनी कुर्सियों से गायब होना नई बात नहीं, हमें मालूम है ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। I have already instructed my colleagues, not instructed, requested them that we have to invite many more 100 students from Gaza to Pakistan who can get highest quality education in Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta, Islamabad, and we will be playing host to you. Believe me, it's not a favor. It's a responsibility which I have discharged long ago. आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही है कि आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा तालिबात से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी तलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का दूसरा घर है। फ़लस्तीनी तालिब इल्मों का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान से जंगबंदी कराने की कोशिश की अपील।
सुप्रीम कोर्ट ने पहला मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बरतरफ मुलाजमीन का केस आईनी बेंच को भेजने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेंगे, आईनी बेंच बनेंगे और वही तयन करेंगे। वजारत पेट्रोलियम के 7 बरतरफ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पीटीआई का बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कोर कमेटी इजलास में एहतजाज और मुल्क गिर तहरीक की तैयारियों के लिए झेली कमेटीज की तश्कील पर इत्तेफाक। 26वीं यानी तरमीम चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के जायजे और लाहा अमल की तैयारी लीगल कमेटी के सपोर्ट कर दी गई। शो कॉज नोटिस के इजरा के सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक। बानी पीटीआई से वकीला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल जाती तौर पर तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वकीला के मुताबिक इस अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर तक में निकलने नहीं दिया जा रहा, वकीला से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत की इस पर अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत। एमक्यूएम पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार हादसे में जाँ बहक। 23 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराई, वो सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। हादसे में शाहजेब का दोस्त जख्मी। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा कराची में अस्करी फौज की जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी होगी। आवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक NCCIA 11 माह बाद पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल होगी। एजेंसी साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की भी मजाज होगी। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म। मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात देंगे। निगरां हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। नैब तरमीम केस के अक्सरियती फैसले में असल मौजू पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया और साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरमीम केस में अपना इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वो फैसले से मुत्तफिक हैं मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। नैब तरमीम को बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो तमाम नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासर होने के कायल नहीं, साजिशों को काबिल स्क्रूटनी करार दिया। जस्टिस हसन ने यह भी कहा कि अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में किया जाए। तनकीद का महवर फैसला लिखने वालों की तस्दीक के बजाय कानून के उसूल होने चाहिए। असलहा और शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 26 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी। जामिन को भी नोटिस। अदालत में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं किया।
बानी पीटीआई का ज़ाती मौलिक से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं, उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने बताया कि जेल में तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। इंतजार पंचोता बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को दरखास्त गुजार के वकीलों से पहले मुशावरत और बाद में इदारों से बात करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि एक वकील 15 दिन से गायब है। पुलिस कहती है हम ट्रेस कर रहे हैं, इस मामले का हल क्या है। चीफ जस्टिस का वजारत दिफा से इंतजार पंचोता पर ISI और MI की रिपोर्ट्स का भी सवाल। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि दोनों एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल की अदालत को मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 727 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 87,194 पर बंद हुआ। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहिदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के अलग मुआहिदे होंगे। फेज़ 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहिदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले फेज़ में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकंड फेज़ में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर इंहिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निष्कारी होगी। वाशिंगटन में G24 वुज़रा इजलास में खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर मिलकर काम करें। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने, अहम शोबों में सरमायाकारी को आसान बनाने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग से मुतालिक तबादला ख्याल। तुर्की की पाकिस्तान से गोश्त की बरामद के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का खैर मकदम। कहा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मुजफ्फरगढ़ में मुकामी फनकारा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा फनकारा का मेडिकल करवा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी खातून को 3 दिन कबल शादी में मुआवजा देकर फार्म के लिए मदऊ किया गया था। खातून के मुताबिक रात गए शादी की तकरीब का फंक्शन जारी था कि मुल्ज़िम पुलिस के छापे का कहकर उसे वहाँ से ले गया और साथियों के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। एक नामजद शख्स समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके औरंगी टाउन के मकान से मिलने वाले जख्मी माँ बच्चों में से एक बच्चा दम तोड़ गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक माँ और बच्ची की हालत तशवीशनाक है। जख्मी तीनों अफराद के गले छुरी से काटे गए थे। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची के एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान आला क्वालिटी की होम टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करता है। आलमी कसाद बाजारी बड़े चैलेंज हैं। टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस से निमटने का मौका फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि महंगाई और शहर सूद में कमी से माशी बेहतरी आई है। सप्लाई चेन के जदीद रुझानात अपना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। उनका अज़्म खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज उजागर करना है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात, इमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला का इमरजेंसी में बुजुर्ग मरीज को व्हील चेयर न देने पर इजहार नापसंदीदगी, मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड 100% बढ़ाने का ऐलान। बलोचिस्तान के बल्दियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकात में कहा, फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत होगा। वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल और करप्शन रोकने और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौसर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। शिकारपुर में स्मगलर से बरामद असलहा गायब होने के केस में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने बताया कि असलहे की बरामदगी में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। पेशावर के इलाके फकीराबाद में बारात में शामिल मोटरसाइकिल सवार की हवाई फायरिंग, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज बारात में हवाई फायरिंग की थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024, तुर्किया फ़ज़ाइया, सऊदी फ़ज़ाइया और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल का मकसद बाहमी ताउन मजबूत बनाना और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देना है। रावलपिंडी में तैनात पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2024 का अवार्ड SP बेनिश फातिमा के नाम। बोस्टन में SP बेनिश फातिमा को बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की SSP बेनिश फातिमा को मुबारकबाद। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने 2024 का इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में चीन, बरतानिया, थाईलैंड समेत दुनिया की 8 रेस्क्यू टीम्स ने हिस्सा लिया। 3 ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने पाकिस्तान रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद दी। पंजाबी फिल्मों के मारूफ विलन शफकत चीमा बीमार। अहले खाना के मुताबिक दिमाग की शरियान में खून जम जाने से शफकत चीमा कोमा में चले गए हैं। लाहौर के निजी अस्पताल के ICU वार्ड में जेर इलाज हैं। अहले खाना की मद्दाहों से शफकत चीमा के लिए दुआए सेहत की अपील। बाद अज़ मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो ने कायदे आवाम कहलाने वाले शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देखी। बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की जुदाई बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो जैसी बेटी की शहादत देखी। नुसरत भुट्टो की बरसी पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ आवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेगम भुट्टो आमरीत और जब्र के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत थी। और से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। बैरूत पर ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीर मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटे में 63 लेबनानी शहरी शहीद। लेबनान से तेल अवीव पर रॉकेट हमला, इसराइल का रॉकेट्स मार गिराने का दावा। गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 74 फ़लस्तीनी शहीद, 130 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की आलमी बरादरी से सर्दियों के लिए कंबल भेजने की अपील। कहा, दस्तयाब कंबल जनाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि गजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल से सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी पर इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, लेबर पार्टी के बाज़ अरकान कामला हैरिस की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर अपने अरकान की हिमायत में सामने आ गए। कहा, लेबर अरकान अपने इजाफी वक्त में हिस्सा ले रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि लेबर अरकान की डेमोक्रेट की हिमायत रिवायती है। ट्रंप की कामयाबी पर स्टार्मर ट्रंप के ताल्लुकात के लिए मुश्किल बन सकते हैं।
पाकिस्तान शाहीन्स T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप के आखिरी मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 114 रन से शिकस्त दी। शाहीन्स ने मोहम्मद हारिस के नाकाबिले शिकस्त 71 रन की बदौलत 179 रन बनाए। जवाब में मुत्तहदा अरब अमीरात की टीम 65 रन पर ढेर हो गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला श्रीलंका ए या अफगानिस्तान ए से 25 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी विमेंस ने वर्ल्ड स्कूल समिट अवार्ड अपने नाम कर लिया। दिया फुटबॉल क्लब की सादिया शेख और नायला शेख को दुबई में अवार्ड से नवाजा गया। दोनों खवातीन को अवार्ड पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल को फरोग देने की खिदमत पर दिया गया। दिया फुटबॉल क्लब की बानी सादिया शेख को अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की जानिब से एजाजी PhD की डिग्री भी दी गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवानों का रंगारंग म्यूजिक प्रोग्राम, गुलकार साहिर अली बग्गा की लाइव परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ़लस्तीन से सकाफती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप, फ़लस्तीनी फ़नकारों ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तिराक से जारी फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया जाएगा। लाइव म्यूजिक नाइट भी होगी। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले ककून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।